निर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 भगवान चंद्र प्रभु भगवान वर्धमान स्वामी की परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की अहिंसामय विश्व जैन धर्म की तीन प्रकार की विद्याएं होती हैं। इन तीन प्रकार की विद्याओं में शब्दागम, परमागम और तर्कागम, जो परमागम के शास्त्र हैं, जो तर्कागम के शास्त्र हैं, इन शास्त्रों का अगर सम्यक अभिप्राय निकालना है तो आपको शब्दागम पढ़ना अनिवार्य है। अगर आपने शब्दागम नहीं पढ़ा तो तर्कागम और परमागम में छिपे जो रहस्य हैं उन रहस्यों को भी आप उद्घाटित नहीं कर पाएंगे, पहला विषय। दूसरा विषय, जो सम्यक ज्ञान के 8 अंग हैं उनमें अर्थाचार, व्यंजनाचार और उभयाचार। जहाँ पर व्यंजनाचार अर्थात उच्चारण शुद्धि, अर्थाचार अर्थात उसके अर्थ का बोध। अंत समय में आप कितना ही प्रयास कर लें, कितने ही पुरुषार्थ कर लें, आप कितने ही शास्त्रों का स्मरण कर लें, कितने ही स्तोत्र स्तुतियों का आप स्मरण कर लें, लेकिन निश्चित रूप से अंत समय में आपको वो श्लोक स्मरण में रहने वाले नहीं हैं। आप विस्मृत कर जाएंगे। स्मरण में अगर कुछ रहेगा तो उसका अर्थ स्मरण में रहेगा, और वही अर्थ जो स्मृति में गमन करता रहेगा उसी से आपका अंत समय का मरण निर्धारण करेगा। इसलिए श्लोक के साथ साथ आपको जितने भी श्लोक आते हैं उन श्लोकों का अर्थ आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। यह जो शब्द शास्त्र की यहाँ कक्षा चल रही है, इससे जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे, कौन सी विभक्ति कहाँ लगना है, कहाँ पे कौन सा विषय होता है, आप सतही अर्थ निकालते चले जाएंगे। जैसे कि आपने कोई स्तोत्र सुनाइए, कोई भी पंक्ति सुनाइए जो सामान्य आप पढ़ते हैं, सामान्य। आप भक्तांबर जी का उन्होंने सुना रहे हैं, तुभ्यम नमस्ते भुवनार्ति हराए नाथा, ठीक है। अब जैसे नमस्त्री हराए नाथा, अब जो हराए शब्द है, ये हराए शब्द कैसे बना? आप पढ़ते हैं तो देखते हैं कैसे बनता है। विभक्ति सुनाइए, 21 विभक्तियाँ किसने याद की हैं? सुनाइए, जल्दी सुनाइए। ठीक है, मिलाइए, सुनाइए एक साथ मिलके। सी औजस अम औशस टाभ्याम भेस गेभ्याम भ्यस गसीभ्याम भ्यस गस ओस आम गी ओस सोप। अभी हमारा वसंत तिल का छंद चल रहा है। वसंत तिल का छंद के पहले समय समय पे मैं आपको इसका प्रयोग भी बताता चला जाऊंगा। जैसे दर्शन पाठ आप पढ़ते हैं तो दर्शन पाठ का तृतीय श्लोक क्या कहता है? खोल लीजिए। दर्शनेन जिनेन्द्राणाम साधूनाम वंदनेन च नाचिरम तिष्ठति पापम छिद्रहस्ते यथोदकम। अब देखिए कैसे, इसका क्या अर्थ है बताइए, अर्थ क्या है इसका? जैसे क्या लिखा है यहाँ पे, दर्शनेन ऐसा लिखा रहता है, दर्शनेन जिनेन्द्राणाम। तो इसका अर्थ कैसे निकालेंगे? अभी मैं पूरा दर्शन पाठ आगे लूँगा जब हम संधि प्रकरण, लिंग प्रकरण, अलिंग प्रकरण, समास, कृदंत, तद्धित आदि है प्रत्यय पढ़ेंगे। दर्शनेन जिनेन्द्राणाम, इसका क्या अर्थ है? अब इन्होंने बोला कि जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने से, वो इन्होंने अर्थ कैसे निकाला? या तो कहीं पर देखकर पढ़ा,
या किसी के द्वारा आपने देखा गया है तो आपने उसको अर्थ निकाल लिया, पर व्याकरण से आप इसका अर्थ कैसे निकालेंगे? तो अभी जैसे दर्शन पाठ तो आप पढ़ते हैं, तो किसी ने आपको अर्थ बताया, आपको अर्थ पता चल गया, लेकिन इसी तरह का कोई है जो अन्य शब्द है, वह अन्य शब्द, अनिल भैया मना करो उसको, कौन है ऊपर? अनिल भैया आप चले जाओ, है ना, कह देना कि इस समय यह कार्य नहीं किया करें। दर्शनेन शब्द है, तो दर्शन ये विषय हम आगे पढ़ेंगे, आप चिंता नहीं करना, केवल मैं आपको बता रहा हूँ कि हमको कहाँ तक जाना है। जितने भी संस्कृत भाषा में हमें शब्द प्राप्त होते हैं, या तो वे शब्द पद होते हैं या वे शब्द क्रियापद होते हैं। अगर वो शब्द पद है तो पद में हमको देखना पड़ता है, ये इसका एक समीकरण है, लिंग धन विभक्ति, ठीक है। अगर क्रियापद का समीकरण देखेंगे तो वो बनता है धातु धन विकर्ण। आप शब्दावली से घबराएं नहीं, ये शब्दावली कोई बहुत बड़े विषय नहीं है। यहाँ पे विकर्ण का अर्थ है बाहर से लाना, बस व्याकरण का शब्द है, इसलिए आपको शब्दावली कठिन लग रही है। समानार्थी शब्दों का ज्ञान हो जाना, इसी का नाम विद्वत्व है। धातु धन विकर्ण धन प्रत्यय, ये इसका 3 अर्थ है। अब यहाँ पे क्या लिखा है? पद बराबर लिंग धन विभक्ति। ये जो हमें प्राप्त हुआ है ये यहाँ पे पद है, इसलिए पद है क्योंकि यहाँ पे कोई क्रिया नहीं हो रही है। जैसे आप पढ़ते हैं संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिम भगवान जिनेन्द्र। तो करोतु ये क्या है? क्रियापद है, ठीक है। फिर पढ़ते हैं अरहंतो भगवंत इंद्र महिता, तो कुर्वन्तु ते मंगलम मे मंगलम नो मंगलम, तो कुर्वन्तु क्या है? क्रियापद है। तो आपको समय समय पे क्रियापद बीच बीच में आएंगे। वहाँ हम जैसे पढ़ते हैं चेतो हरिष्यति सताम नलिनी दलेशु, तो हरिष्यति ये क्या है? क्रियापद है। सर्पो हार लता भवत्यसी लता, देखिए मैं बहुत सारे स्तोत्र ले जाऊंगा आपको, अब आपको ज्ञान होना चाहिए कहाँ से ले रहा हूँ, यहाँ मैं बता दूंगा आपको। सर्पोहार लता मैंने मंगलाष्टक से लिया, तो सर्पोहार लता भवत्यसी लता सत पुष्प दामायते, जब उसका विच्छेद करेंगे तो सर्पोहार लता भवती, भवती क्या है? क्रियापद है, ठीक है। जहाँ पे क्रिया हो रही है वे सारे क्रियापद होते हैं। तो भविष्य में हम जब क्रियापद पढ़ेंगे तो जिस प्रकार मैंने आपको यहाँ पर 21 प्रत्यय लिखवाए हैं, इन्हें कहा जाता है सुबंत प्रत्यय, ठीक है। वैसे ही तिगंत प्रत्यय होते हैं जो कि क्रियापद में काम आते हैं, वो 180 होते हैं। वो क्या होते हैं वो भी बाद में समझेंगे। यहाँ पे पद क्या है? इसका पद मतलब ये जो शब्द हमको प्राप्त होता है, तो दर्शनेन पद है, ठीक है। लिंग मतलब होता है मूल शब्द, तो दर्शनेन का मूल शब्द क्या है? दर्शन है, ठीक है। अब आपको कारक का बोध होना चाहिए, तो अभी कुछ समय बाद हम कारक भी पढ़ेंगे कि कौन सा कारक कहाँ पे प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो विभक्ति लगी है वो विभक्ति कौन सी लगी है? सी औ जस अम औ शस टा, कर्ण कारक का एक वचन, तो मैंने यहाँ पे लगाया टा। कुछ समय बाद, आज से करीब 2 महीने बाद या 1.5 महीने बाद हम सूत्र जब पढ़ेंगे तो उसमें एक सूत्र आएगा 148 क्रमांक का। यह जो जितने भी क्रमांक मैं कहूँगा ये सारे सूत्र ग्रंथराज श्री कातंत्र रूपमाला जी से हैं। यह व्याकरण का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है। जैन दर्शन में व्याकरण के जो ग्रंथ प्रसिद्ध हैं वो संघों में जिसका पठन पाठन होता है उसका नाम है कातंत्र रूपमाला। उसका भी मंगलाचरण क्या है, किसने लिखा, क्या लिखा, सब बाद में देखते हैं। जैनेन्द्र व्याकरण और जटिल है, रचनानुवाद कौमुदी आदि आदि ऐसे ग्रंथ हैं। तो धीरे धीरे हम एक एक ग्रंथ पर आएंगे। अब टा लिखा यहाँ पे, तो 138वें क्रमांक का सूत्र है
इंटा। इंटा मतलब कि जहाँ जहाँ पे टा आएगा उस टा का इन हो जाता है, इसको आदेश हो जाता बोलते हैं। तो आदेश क्या होता बाद में बात करेंगे। तो इन हो गया। अब यहाँ पे लिखा है दर्शन, तो दर्शन को मैंने क्या किया, दर्शन, इसमें से आ को पृथक किया और सामने ई है। अभी जब संयुक्त स्वर हम पढ़ रहे थे तो संयुक्त स्वर में मैंने आपको बताया था कि ए ऐ ओ औ। तो ए कैसे बनता है, आधन ई, याद है आपको? थोड़ा स्मरण शक्ति आपको बढ़ाना होगा, बादाम खाना और थोड़ा घी लेना प्रारंभ करें। आ और ई। अब एक सूत्र पढ़ेंगे बाद में, जब भी आ के बाद ई आता है। अभी मैं बहुत सामान्य शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि आप घबराएं नहीं, लेकिन धीरे धीरे मेरी शब्दावली बदलेगी। इसे अवर्ण कहा जाता है, इसे इवर्ण कहा जाता है। अभी अपन आ ई लेके चलते हैं। ये आ है और ई है। जब भी आ के बाद ई आएगा तो इस आ का ए हो जाता है, ठीक है? और जैसे ये ए हुआ तो बाजू में जो ई है इसको क्या करेंगे, जिसको आप काटना बोलते हो, इसको हम बोलेंगे लोप। लोप मतलब किसी भी शब्द को हटाना, ठीक है? हटा दिया। अब ए हुआ तो ये ना जो है ये अब स्वर से अलग हो गया, तो इसको वापस से स्वर से सहित कर देंगे। तो क्या बन गया, ने। तो ये क्या बन गया, दर्श नेना। दर्शनेना, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, मतलब दर्शन से निकला अर्थ, ठीक है? ये और बनाएंगे आगे। उसके बाद अब यहाँ पे लिखा है जिनेन्द्राणाम। तो मूल शब्द क्या है इसका, जिनेन्द्र मूल शब्द है, ठीक है? अब यहाँ पे कौन सी विभक्ति लगी है, सी औजस अम औशस टाभ्याम भिस गे भ्याम भ्यस घसी भ्याम भ्यस घस ओस आम। क्यों? क्योंकि हमको संबंध बिठाना है। मतलब दर्शन से, तो किसके दर्शन से? तो यहाँ पर आम लगाया। अभी आप बिल्कुल घबराना नहीं क्योंकि ये विषय में प्रारंभ नहीं किया है। अभी हम सीधा ये ग्रेजुएशन तक पहुंच गए बिना नर्सरी को पास किए। तो अभी नर्सरी से पढ़ना चालू करेंगे। नर्सरी से नहीं, अपन प्ले स्कूल से पढ़ना चालू करेंगे और पीछे प्ले स्कूल, फिर प्री नर्सरी, फिर नर्सरी। तो जिनेन्द्र धन आम। अब जैसे जिनेन्द्र धन आम किया तो यहाँ पर हम एक सूत्र पढ़ेंगे आमी चनु। आमी चनु में नू का आगम करना पड़ता है और सामने आम हो। आगम मतलब नू को हम बाहर से लेकर आए। ऐसा नियम है कि बहुवचन में अगर आम आता है तो आम के समय हमको नू को लेकर आना पड़ता है। नू लाए यहाँ पर। अब क्या करना है, यहाँ पर ये जो जिनेन्द्र लिखा हुआ है, जिनेन्द्र, दा का संधि विच्छेद करेंगे तो दा, आधा रा और आ, ठीक? सामने ना जो दिख रहा है, ना का भी मैंने विश्लेषण किया और सामने आम। बस अब घबराना नहीं। अभी हमारी कक्षा प्रारंभ नहीं हुई इस विषय को लेकर। मैं वो विभक्ति का प्रयोग बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ होता है। आ ना ऊ है, तो जब भी किसी भी चीज़ को बाहर से लाएंगे, कोई भी शब्द को, उसमें जो उसका स्वर होगा उसका लोप हो जाएगा। ये नियम है। मैं सारे नियम आपको लिखाऊंगा, एक एक करके धीरे धीरे पढ़ेंगे। और जब भी नू का आगम होगा तो ना जो है, अगर रा आ रहा है तो रा के आने पर ना का ना हो जाता है। सारे सूत्र हैं। सूत्र क्रमांक 139, रश्न वर्णिभ्य नौण मंत्या स्वर ह य व कवर्ग पवर गांतो रेपी, ये सूत्र है। और जैसे ही ना हुआ, ये जो आ है ये दीर्घ हो जाता है, ये हो गया आ। अब क्या करना है, दा, रा और आ ये मिलके हो गया द्रा, ठीक है? ये डा और आ ये मिलके हो गया ड़ा। इस तरह क्या बन गया, जिनेन्द्राणाम। मतलब क्या अर्थ निकला, कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान के लिए आपादान से अलग संबंध का की के। देखिए ऐसे अपन अभ्यास करते रहेंगे, आपको स्मरण में हो जाएगा। तो संबंध का की के बहुवचन चल रहा है, मतलब जिनेन्द्रों के। तो पूरा अर्थ क्या निकल गया, जिनेन्द्रों के दर्शन से।
समझे आप कैसे उनका प्रयोग करना है अपने को आगे आने वाले समय में। तो दर्शनेन जिनेन्द्र नाम साधु नाम वंदनेन च। अब जैसे मान लो दर्शनेन शब्द आपने समझ लिया, ऐसा आया। अब जब जब भी दर्शनेन जैसे शब्द आएंगे तो आप समझ जाओगे कि ये करण कारक में गया है। तो वंदनेन, अब जैसे दर्शनेन मतलब दर्शन से, वैसे ही वंदनेन मतलब वंदना से, ऐसी बन जाएगा वंदन धन टा। किसकी? साधु नाम, मतलब साधुओं के नहीं आएगा वहाँ पे। आपको ये देखना है कि स्त्रीलिंग चल रहा है कि पुल्लिंग चल रहा है। अब वंदना जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है, वंदना पुल्लिंग शब्द नहीं है। तो साधुओं की संबंध कारक में 3 लिखे ना, का, की और के। तो के बहुवचन के लिए, का पुल्लिंग के लिए और की स्त्रीलिंग के लिए। तो साधुओं की वंदना से, ऐसे इसका अर्थ निकलता है। और भी हम कैसे उन पर प्रयोग करेंगे मैं आपको आगे बताता। चलिए सुनाइए, ये 8 गण सुनाइए कौन से होते हैं। हमारा मूल विषय चल रहा है वसंत तिल का छंद। बीच बीच में ये सब भी लेकर आऊँगा जिससे आपकी मानसिकता बनती चलाएगी हम करना क्या चाहते हैं। समझ में आ रहा है ना? हाँ सुनाइए, 8 गण सुनाइए। यमाता राजवंशल का नहीं पूछा मैंने आपको। यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण, सगण, ये 8 गण हैं। जब मैं आपसे पूछूं कि गण की युक्ति क्या है तो उसको युक्ति में आपको बोलना है यमाता राज भान सलगाहा। ठीक है, चलिए एक साथ वो और बोल ले फिर आगे चलते हैं। यगण यमाता, बोलते जाइए। भगण भानस, नगण नसल, सगण सलगाहा। अभ्यास करते रहिए, सुनाइए पीछे चार्टेड। वसंत तिल का छंद का लक्षण क्या है? सुनाइए, वसंत तिल का छंद का लक्षण क्या है? गड़बड़ है, सुनाओ नेहा। उक्ता वसंत तिल का छंद वो क्या है? हाँ सुनाइए, सुनाइए। पीछे नितिन, वसंत तिल का छंद के एक श्लोक में कितने अक्षर होते हैं? गलत जवाब। सुनाइए अनिल भैया, वसंत तिल का छंद के एक श्लोक में कितने अक्षर होते हैं? नहीं होते। वसंत तिल का छंद के एक श्लोक में 56 अक्षर होते हैं। ध्यान से मेरा प्रश्न सुनिए, एक श्लोक एक पाद में नहीं पूछा मैंने। अगर मैं प्रश्न करूंगा वसंत तिल का छंद के एक पाद में कितने अक्षर होते हैं तो आपको 14 कहना है, अन्यथा 14 गुणित 4 बराबर 56। ठीक है, चलिए बताइए वसंत तिल का गुरु और लघु के, सुनाइए गुरु और लघु के कोई भी 3 नियम सुनाइए। हाँ आपसे पूछ रहा, सुनाइए। आपसे नहीं पूछ रहा, पीछे वाले से पूछ रहा मैं। हाँ आपसे पूछ रहा मैं। वसंत तिल का गुरु लघु के कोई भी 3 नियम बताइए। देखिए पढ़ते रहिए थोड़ा थोड़ा, सुनाइए। हाँ हाँ, अभी तक रघु गुरु के जो नियम हमने पढ़े हैं वो यह पढ़े हैं। पहला नियम कि अगर आधा अक्षर होगा तो पूर्व के लघु को गुरु बनाएगा, पहला नियम। दूसरा नियम, अनुस्वार वाले हमेशा गुरु होते हैं। विसर्ग ए ऐ ओ औ हमेशा गुरु होते हैं, विसर्ग वाले हमेशा गुरु होते हैं। ठीक है, संयुक्त अक्षर अगर आ रहा है तो संयुक्त अक्षर अपने आप में लघु है और पूर्व के लघु को गुरु बनाता है। और अगर अंतिम अक्षर लघु है और गुरु की आवश्यकता है तो वो गुरु स्वीकार हो जाएगा। ठीक है, चलिए कल का गृह कार्य आपको दिया गया था कि कोई भी 5 पाद लेकर आपको संख्या मिलान और गण मिलान करना है। हो गया आपसे?
हो गया, ठीक है। जिनसे नहीं हुआ है वो कक्षा के बाद कक्ष में मिले, वहाँ देखते हैं क्या है। चलिए और वसंत तिलका के उदाहरण देखना है कि आगे चलें? वसंत तिलका के और उदाहरण देखना है कि आपको, या आगे चलें? अभी कक्ष में मिलते हैं। चलिए पृष्ठ क्रमांक 94 खोलिए, कल्याण मंदिर स्तोत्र। कल्याण मंदिर स्तोत्र भी वसंत तिलका छंद में है। कल्याण मंदिर मुदार मवद्य भेदी। लिखिए जरा इसको, उदाहरण देखते हैं इसका। आपसे ये भी पूछा जाएगा परीक्षा में कि बताइए वसंत तिलका छंद में कौन से दो प्रसिद्ध स्तोत्र जिन आगम में हैं, तो आपको कहना होगा भक्तांबर जी स्तोत्र और कल्याण मंदिर स्तोत्र, ठीक है। अब जैसे लिखा है कल्याण मंदिर मुदार मवद्य भेदी, सबसे पहले संख्या देखें कि संख्या कितनी आ रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, आ गया 14, ठीक है। फिर हमारा जो लक्षण था वो लक्षण क्या था? हमारा लक्षण था उक्ता वसंत तिलका तब जा जगऊगा, मतलब तगण भगण जगण जगण और 2 गुरु, ये अगर आते हैं तो वो छंद वसंत तिलका छंद कहलाएगा। कल की मात्रा गुरु या गुरु णा लघु मन गुरु दी लघु रा लघु मु दा रा मा वा वद्य, है ना। कल जब दर्शन पाठ पढ़ रहे थे तो उसमें एक शब्द आया था अद्याभवत सफलता। ये जो दया दिख रहा है आपको, दया, ये दया कैसे बनता है? ठीक है, इससे आप आधा दा आधा या कहते हैं। जब हम इसकी भाषा में आएंगे, शब्दावली लेंगे, तो अर्ध मात्रीय दा, क्योंकि मैं आपको एक श्लोक आके लिखाऊंगा। एक मात्रो भवे ध्रस्वो द्विमात्रो दीर्घो उच्यते त्रिमात्रो प्लुतोस्केयो व्यंजनम चार्ध मात्रिकम। मतलब एक मात्रो भवे ध्रस्वो, ह्रस्व की एक मात्रा, दीर्घ की 2 मात्रा, प्लुत की 3 मात्रा। प्लुत स्वर अब समझते हैं आप, ठीक है। और व्यंजन की आधी मात्रा, ये व्यंजन है, इसकी आधी मात्रा है, इसलिए इसे अर्धमात्रीय कहा जाता है। बाद में आपको लिखा था म वद्य, तो जैसे ही वद्य बोलेंगे तो वहाँ ह्रस्व स्वर है। और दया क्या है? संयुक्त अक्षर है। सुनाइए स्वराघात विधि की परिभाषा क्या है? हाँ, आपसे स्वराघात विधि की परिभाषा बताइए। हस्व नहीं है वो, ह्रस्व कहते हैं उसको, ह्रस्व। ठीक है, मतलब ये संयुक्त अक्षर है, ये इसका प्रथम व्यंजन है और यहाँ पे ह्रस्व स्वर है, तो इसका 2 बार उच्चारण हो जाएगा। तो जैसे ही 2 बार उच्चारण हो जाएगा तो ये वाह अभी अकेला था, अभी आधे अक्षर के साथ हो गया, तो ये गुरु बन गया, इसलिए ये गुरु हो जाएगा। नियम मैंने आपको लिखा है कि संयुक्त अक्षर हमेशा लघु होते हैं, लघु हो गया, भे एक ही मात्रा है, गुरु हो गया। अब यहाँ पे वो नियम लग जाएगा। कौन सा नियम? कि अगर आखिरी में लघु है और गुरु की आवश्यकता है तो गुरु हो गया, ठीक है। अब देखिए जरा, ताराज तगण भानस भगण जभान जगण जभान जगण गुरु गुरु मिल गया। मतलब कल्याण मंदिर भी यह वसंत तिलका छंद में है। कहाँ तक? आखिरी श्लोक को छोड़कर, क्योंकि जो उसका आखिरी श्लोक आएगा जननयन कुमुद चंद्रा, तो वो श्लोक आर्या छंद में है। आर्या छंद क्या होता है, उसका लक्षण बाद में देखेंगे। करें इसको अलग करें, ठीक है।
कल्याण मंदिर का ही आप देखिए कोई एक उठाएं जरा। हाँ, द्वितीय श्लोक का देखें, एक आप करके देखें जरा। यस्य स्वयं सुर गुरुर गरिमांबुराशे, लिखिए अपनी कॉपी में, लिखिए पुस्तिका में लिखिए जरा। आपको अभ्यास करना बहुत आवश्यक है। मैं चाहता हूँ कि एक छंद का इतना अभ्यास हो जाए कि फिर उस छंद को वापस से देखना ना पड़े। आपके पास किट किसके पास नहीं पहुंची अभी तक? कोई है जिसके पास किट नहीं पहुंची है? सबके पास है, आपके पास नहीं है? वहाँ रखिए, वो रखिए, उठाइए वहाँ से, लीजिए। और किसके पास नहीं है? बाकी सबके पास है? इसके पास है इनके पास है? नहीं है? बोलो ना, बोलते क्यों नहीं? ये रखिए, इनको दीजिए लाकर। 2 दीजिए, क्योंकि प्रतिदिन 7:15 बजे भी आएंगे और प्रतिदिन 3 से 4 भी आया करेंगे। अपने अपने नाम का सम्मान रखना चाहिए, जिन जिन का जो नाम है। करिए 14 अक्षर आ रहे हैं, देखिए जरा। आ गए 14 अक्षर? गण मिलान कीजिए। कितना जोर आता है कक्षा में आने में, सोचो आप। मिलान कीजिए इसको। मिल रहा है आपका? मिल गया? यस गुरु, यस्य स्वयं, ये क्या आएगा? गुरु, व लघु, यम गुरु, लघु लघु लघु, नियम लिखिए अगला। गुरु लघु के नियम की सूची खोलिए। हर जगह नियम मत लिखिए, जहाँ पे आपको गुरु लघु के नियम लिखवाए जा रहे हैं सारे नियम एक ही साथ लिखिए। लिखिए वहाँ पे। ये जानते हैं आप ये क्या होता है? इसे क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है रेफ। ठीक है, लिखिए। रेफ वाले अक्षर, रेफ ऐसे ऊपर बना लेंगे, अंग्रेजी भाषा का आधा सी जिसे आप बोलते ऊपर जो बनता है, रेफ वाले अक्षर हमेशा लघु होते हैं और पूर्व के लघु को गुरु बनाते हैं। रेफ वाले अक्षर हमेशा लघु होते हैं और पूर्व के लघु को गुरु बनाते हैं। कैसे गुरु बनते हैं ये? गुरुर, तो ये जो सुर गुरु लिखा हुआ था तो ये ऐसा था, सुर गुरुहु, ये विसर्ग था। जब 1 महीने बाद विसर्ग संधि का प्रकरण पढ़ेंगे तो उस विसर्ग संधि के प्रकरण में देखेंगे कि जहाँ पर उ आएगा या ई आएगा, ई ई उ उ री री लिरी लिरी ए ऐ ओ औ, जहाँ जहाँ पे ये आएंगे उसके बाद अगर विसर्ग आता है तो उस विसर्ग का आधा रा हो जाएगा। तो आधा रा हो गया। जैसे ही आधा रा ये हुआ फिर हम एक परिभाषा पढ़ेंगे, पूर्व व्यंजना मुँह परी पर व्यंजना मदहा, पढ़ेंगे बाद में। तो ये जो रा है इस परिभाषा से ये उठकर ऊपर चला गया तो ये रेफ बन गया। ठीक है, तो इस तरह गुरुर, पुनः मैं आपको बताऊं, ये जो रा है ये गुरु में हमेशा छोटा रू आता है। तो छोटा रू आने के कारण वो था लघु, लेकिन रेफ आ गई है तो गुरुर, तो आधा रा और रू, रुर रुर होकर ये हो गया गुरु। ग लघु, री लघु, माम गुरु, बू लघु, रा। ठीक है, इस तरह बना। अब देखिए, ता राज गुरु गुरु लघु,
भानस गुरु लघु लघु, ज भान लघु गुरु लघु, ज भान लघु गुरु गुरु, गुरु और है वसंत तिलका छंद में है। अब आप प्रतिदिन यहाँ पर भगवान का अभिषेक देखते हैं, पुरुष वर्ग गोंदिया में भगवान का अभिषेक करते हैं। तो भगवान का अभिषेक जब प्रारंभ करते हैं तो आप क्या पढ़ते हैं? सबसे पहली पंक्ति आप क्या पढ़ते हैं यहाँ पर? श्रीमन तामर सिरष्टत रत्न दीप्ति, नहीं पढ़ते आप? पढ़ते हैं? जिनवाणी खोलिए जरा, ये खोलिए जिनवाणी, ये पहुंचाइए वहाँ पे, पीछे पहुंचाइए, यहीं से पास कर दो, पास कीजिए, स्थानांतरित करें उसे। अब अगर इसको सब जगह लिख देते तो अम्लम सम्यक दर्शन, अम्लम सम्यक बोध, अम्लम सम्यक व्रतम, रत्नत्रयम पावनम, लय बिगड़ गई। और अभी क्या हो रहा है? अभी यहाँ पे लिया है तो यहाँ पे एक अक्षर सा का, एक अक्षर या का, दो अक्षर यहाँ पे, और व्रतम अम्लम तो माँ और लम दो अक्षर उसके यहाँ के, तो अभी तो चार अक्षर हो रहे हैं। बाद में फिर सम्यक अगर तीन जगह लिखेंगे तो दो अक्षर बढ़ रहे हैं तीन जगह पर, तो यहाँ तो दो है ही, तो चार अक्षर वो बढ़ गए, और यहाँ पे बढ़ जाएंगे चार, तो आठ अक्षर बढ़ जाएंगे, तो गण व्यभिचार हो जाएगा। गण व्यभिचार मतलब हमको जिनकी जितनी आवश्यकता है उससे अधिक हो जाएगा, तो हम अर्थ नहीं निकाल पाएंगे। तो ऐसा यह दीपक चलता है। यहाँ भी ये दीपक बताने का अभिप्राय ये था कि यहाँ भी जो लिखा है सप्तमम, तो ये सप्तमम शब्द जो है ये मध्य दीपक है। क्यों? द्वि चतुष्पाद्योर ह्रीष्वम, द्वि और चतुष, द्वि मतलब दूसरा, चतुष मतलब चौथा। तो अभी हमारा विषय अभी क्या चल रहा था, मैं यहाँ लिखता छठवां अक्षर गुरु होना चाहिए, पांचवा अक्षर लघु होना चाहिए। द्वि चतुष्पाद्योर ह्रीष्वम सप्तमम मतलब सातवां अक्षर किसका? दूसरे श्लोक का और चौथे श्लोक का, दूसरे श्लोक का और चौथे श्लोक का सातवां अक्षर ह्रीष्वम। ह्रीष्व मतलब लघु होना चाहिए है। दीर्घम अन्ययो हो, अन्य अन्य क्या बचे? पहला और तीसरा, क्योंकि दूसरा चौथा हो गया तो अब चार ही होते हैं, तो अन्य मतलब पहला तीसरा। अब पहला और तीसरा किसका? वापस से सप्तमम, सातवें का पहला और तीसरा क्या होना चाहिए? गुरु होना चाहिए। ये अनुष्टुप छंद का लक्षण है। छठवां अक्षर गुरु, पांचवा लघु, दूसरे और चौथे का सातवां लघु, पहले और तीसरे का सातवां गुरु। ये अगर आ रहा है तो अनुष्टुप छंद है, नहीं तो अनुष्टुप छंद नहीं है। इसके क्या क्या उदाहरण हैं, कैसे अनुष्टुप छंद का मिलान होता है, यह हम समझते हैं। यह कक्षा जैसे जैसे आगे बढ़ती चली जाएगी, शब्दावलियाँ बढ़ती चली जाएंगी, जटिलता उत्पन्न होती चली जाएगी। उस जटिलता से आपने हाईवे पे गाड़ी चलाई, खुली रोड है, तो आप अच्छे वाहन चालक नहीं माने जाएंगे। गलियों में चलाइए, गड्ढों में चलाइए, भीड़ में चलाइए और अपने स्थान पे पहुंच जाइए, तब माने कि आप अच्छे वाहन चालक हो। इसलिए जो आपको समझ में आ रहा है वो विषय आप समझ रहे हो, कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। जो आपको समझ में नहीं आता फिर भी बाद में आपको समझ में आ जाए, वो बहुत बड़ा विषय है। इसलिए इस कक्षा को भूल कर भी छोड़ने का प्रयास नहीं करें, क्योंकि अगर इस साल इस चातुर्मास में ये कक्षा छूट गई, अब जीवन में आप कभी ये विषय नहीं पढ़ पाओगे। ले दे के आपका मानस बना है, आने का मन कर रहा है, लिखने का मन कर रहा है, पुनः अपने बाल्यकाल का जो अनुभव था विद्यार्थी जीवन, वो विद्यार्थी जीवन का मन कर रहा है। और आप में से जितने बैठे हैं उनसे मेरा प्रश्न है कि 3 से 4 वो ऐसा कौन सा उत्पादक कार्य करते हैं जो इससे महत्वपूर्ण है, वो बता दें और जाएं, फिर नहीं आए। मुझे पता है 3 से 4 आप क्या करते हैं, मैं बता देता आपको 2-3 कार्य। पहला, आपके परमेश्वर आएंगे तो उनको आप भोजन परसेंगे, पहला विषय ये है। दूसरा विषय, फ़ोन पे बतियाएंगे आप। तीसरा विषय,
विश्राम करेंगे। या चौथा विषय, अपने बेटा बेटी के कपड़े बदल रहे होंगे क्योंकि स्कूल से आ रहे होंगे। पांचवा और कोई विषय नहीं है, और ये चारों विषय निरर्थक हैं, कोई काम के नहीं। इसलिए ज्ञान अर्जन करते रहें, जिससे यह जो ज्ञान है ये भविष्य में केवल ज्ञान की प्राप्ति कराए। अभीक्षण ज्ञान उपयोगी भावना जो भाता है वही तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर कर तीर्थंकर पदवी को प्राप्त होता है। प्रतिदिन यही छंद शास्त्र यहाँ पर अभी चल रहा है, कुछ समय तक अभ्यास करते चलेंगे। आज का नियम, कल का नियम था, चाहे किसी भी प्रकार की कोई भी चरण पादुकाएं आपको पहनकर जिनालय धर्म अनुष्ठान में नहीं आना है। क्षेत्रों में कौन आया? कौन आया? जो आए हैं उनका अब 2 दिन और बढ़ गया है, तो उनको 2 दिन इस नियम का और पालन करना है। आज का जो नियम है वह यह है कि आपको गाड़ी चलाते हुए या फिर रास्ते में चलते हुए मोबाइल पर बात नहीं करना है। अगर किसी का फ़ोन आता है, पहले गाड़ी रोकिए, अपने आप को रोकिए, साइड में जाइए और फिर फ़ोन पे बात कीजिएगा। नमो रियंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो हरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सब साहुड़म। इस स्तोत्रों के उच्चारण का क्या करना है, उस सत्र का वो सूचित करें बाद में। चार से 4:30 कोई भी एक स्तोत्र उठाएंगे धीरे धीरे और उसको पढ़ना सीखेंगे। उस समय कोई व्याकरण नहीं, कुछ नहीं, जो लिखा है बिल्कुल वैसे ही मैं पढ़ूंगा, फिर आप पढ़ेंगे, जिससे उच्चारण शुद्धि हो सके। तो किन किन को पढ़ना है वो मुझे बता दें। मतलब लगभग सभी तैयार हैं, सभी को पढ़ना है। आप तो जा रहे हैं, ठीक है, कल एडमिशन कराने जाना है तो पहुंचिए वहाँ पर, ठीक है। इसका विचार करते हैं क्या करना है, बताता आपको। ओम नमः।